This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum and welcome back to the class. This is lecture number 2 and grade 4, subject English and unit number 9, whole duty of children. In previous lecture, we discussed about the poem, translation, central idea, and we also discussed about difficult word meanings and how to enhance vocabulary, and we discussed about simile and rhyming words. ठीक है, तो पोइम से रिलेटेड काफ़ी सारा जो मटेरियल था, जो बेसिक उसके एस्पेक्ट्स थे, वो हमने डिस्कस किए. इन दिस लेक्चर what we are going to discuss, okay, let me tell you all the topics. The first one, very interesting and exciting, the 3 sounds of ed endings in past tense verbs. Means to say कि हम प्रैक्टिस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. दिस वुड रियली हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन. कि जब हम वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए उसको हम उसके साथ ईडी का एडिशन करते हैं तो उसके साउंड्स चेंज होती हैं. ठीक है, ऐड तो ईडी होता है लेकिन उसके 3 डिफरेंट साउंड्स जो हैं जनरेट होते हैं. उसको हम प्रैक्टिस करेंगे. हाउ टू रीड एंड अंडरस्टैंड बुक टाइटल्स एंड देयर टेबल ऑफ कंटेंट्स. दिस इज़ आल्सो वेरी गुड. और हमारे स्टूडेंट्स के पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि रीड कैसे करते हैं. जो बुक टाइटल है उसका कंटेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. फिर चूँकि हमारा फोकस आज ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग पे है तो ऑफ कोर्स क्रिएटिव राइटिंग मीन टू राइट समथिंग, क्रिएट पैराग्राफ और ऐसे. तो उसके लिए आपके पास ग्रामेटिकल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो होनी चाहिए. सो वी विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड करेक्ट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क बिकॉज दिस इज़ द पार्ट ऑफ लैंग्वेज. स्पेशली जब आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है, कुछ राइट करना होता है तो आपको प्रॉपर पंक्चुएट भी करना आना चाहिए. ठीक है. फिर हमारा फोकस रहेगा पोजेसिव प्रोनाउंस एंड जॉइनिंग वर्ड्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स एंड फाइनली क्रिएटिव राइटिंग. इस पे हम करेंगे प्रैक्टिस. लेट्स बिगिन स्टेप बाय स्टेप. कीप योर पेंसिल्स रेडी एंड योर माइंड शार्प. ठीक है, क्योंकि आपको पता है साथ साथ मैं क्वेश्चंस भी कर रही होती हूँ आपके साथ बहुत डिटेल में टॉपिक्स पे एग्जांपल्स, फिर कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करवा रहे होते हैं ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो. सो द बेस्ट इज़ कि आप जब सुन रहे हैं तो साथ में आप अपना अपना रिस्पॉन्स राइट कर लिया करें. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 sounds of ed. When you add ed to regular verbs to form the past tense in English, the ending can sound in 3 different ways. Don't get worried. अभी हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे तो आपको सब अच्छे से ये बात समझ आएगी जो हम बोल रहे हैं कि जब हम रेगुलर वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए ईडी को ऐड करते हैं तो जो लास्ट में जब ईडी का एडिशन हो जाता है तो फिर 3 मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें जो हैं पैदा होती हैं. 3 sounds are very important because they help you speak clearly and understand correct punctuation, pronunciation. ठीक है, कि कोई भी लफ्ज़ प्रॉपर प्रोनाउंस करने के लिए आपको ये हेल्प करता है. फर्स्ट साउंड is it. इसको राइटिंग में इसको जो सिम्बॉलिकली इसको राइट करने के लिए इसको id राइट किया जाता है एंड दिस इज़ एक्चुअली साउंड it. अब कैसे हमें साउंड आएगा उसको एग्जांपल्स ले लेते हैं. अच्छा, इसकी एक और इसका एक पैटर्न भी फॉलो होता है जिसे आपने अंडरस्टैंड करना है कि वर्ब के This sound happens when the base verb ends with a t or d sound.
ठीक है, यानी जब वर्ब के लास्ट पे ट साउंड आए या ड साउंड आएगा तो फिर हमने लास्ट पे जो साउंड बोलना है, जो ईडी हमें साउंड देगा, दैट इज इट साउंड. फॉर एग्जाम्पल, WANTED, wanted, wanted. So did you hear it? लास्ट पे जो साउंड आई, ठीक है, ईडी का एडिशन है want के साथ पास्ट फॉर्म में, बट जब उसको हमने प्रोनाउंस किया तो wanted it sound. Another example, decided, decided, DECID, addition ED, but the sound produced at the end, decided it. Okay, got it? Similarly, visited, started, wanted, decided, visited, started. So this is the first sound and we have practiced. आप इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप साथ साथ प्रैक्टिस करें. सेकेंड साउंड, वेरी इंटरेस्टिंग, ट साउंड. लेटर टी है ना इंग्लिश में, उर्दू में जो अल्फ़ाबेट टे है उसकी जिससे आवाज़ होती है ट, उसकी हम बात करें. दिस इज साउंड हैपन्स व्हेन द वर्ब एंड्स विद वॉइसलेस साउंड सच एज प, क, स, फ, श, च. दीज आर द साउंड्स. आवाज़ों के साथ खेलना सीखें. आपने कोई भी लैंग्वेज आप चाहते हो ना, उस पर आपकी ग्रिप हो जाए, आपको अच्छे से बोलना लिखना, तो उसकी हमें, जैसे उर्दू के हरूफ तर्जीह हैं तो उनकी भी आवाज़ें हैं, इसी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनकी आवाज़ें हैं, अरबी हरूफ हैं उनकी, हर ज़बान की आवाज़ें होती हैं. आवाज़ें अगर आ जाए साउंड्स तो फिर बहुत आसानी से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है. तो अभी हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ईडी का सेकेंड साउंड, दैट इज़ द. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. अब एक वर्ड है WATCHED. इसको जो कॉमनली प्रोनाउंस किया जाता है वॉच्ड, दिस इज़ रॉन्ग. द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ वॉच्ड, वॉच्ड. अच्छा, जैसे पहले मैंने बताया था, पैटर्न इसका भी है कि हम कैसे ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच वर्ड वुड एंड विद ट साउंड. सो अगर जो वर्ब है उसके लास्ट पे ये वॉइसलेस साउंड आते हैं जो मैंने अभी बताई, 6 साउंड्स, प, क, स, फ, श, च. अगर ये साउंड्स हैं तो फिर सच वर्ड्स वुड बी एंडिंग विद ट साउंड, लाइक वॉच्ड, आस्क्ड, आस्क्ड. ठीक है, उसमें भी देखिए क साउंड आ रहा है, आस्क्ड, आस्क्ड नहीं बोलेंगे, आस्क्ड. हेल्प्ड, हेल्प्ड, ड्रॉप्ड, thanked. Repeat after me, please. Watched, asked, helped, dropped, thanked. So we are done with 2 sounds. Now the third sound is D sound. This sound happens when the verbs end with voice sounds like b, g, l, m, n, b, z. ठीक है, ये आवाज़ें हैं लेटर्स की, लाइक इसमें बी लेटर का, जी लेटर का, एल, एम, एन, वी, जी, इनकी साउंड्स की बात हो रही है. फॉर एग्जांपल LOVE, यहाँ पे लास्ट पे साउंड है लव्ड, लव्ड, ड. ठीक है, तो इसमें लास्ट पे जो है साइलेंट साउंड ड. Played, closed, rubbed, cleaned. Repeat after me. Loved, played, closed, rubbed, cleaned. So this was all about 3 sounds of verbs ending with AD. ठीक हो गया. इसको आपने आइंदा, द बेस्ट वे हाउ टू प्रैक्टिस, कि आप जब रीडिंग करवा रहे हो कहीं पे भी और आपके इस तरह की आ जाते हैं पास में वर्ब, तो आपने फिर
वहाँ पे रिपीट करवा देना है ताकि साउंड्स की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थोड़ा सा इसको और प्रैक्टिस करेंगे। से एंड सॉर्ट, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। नाउ लेट्स सॉर्ट दीज वर्ड्स इनटू देयर करेक्ट साउंड कॉलम। हमने वर्ड्स बोलने हैं, आपने जल्दी से उसकी साउंड आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। वांटेड, स्टार्टेड, मोटिवेटेड। ओके, गेस कौन सा साउंड है लास्ट पे? ईडी का कौन सा साउंड आ रहा है? ओके, गुड, यस, वांटेड, इड साउंड। नेक्स्ट, helped, pushed, thanked. Yes, exactly. यहाँ पे ट साउंड है। Loved, rubbed, closed. Great job. Yes, the last sound hard is d sound. So keep practicing. We will move forward and understanding a book that is very much important. तमाम बच्चों को शुरू से पता होना चाहिए कि एक बुक जो है ओवरऑल उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, उसका फर्स्ट पेज क्या होता है, कंटेंट उसमें क्या होता है और उसका टाइटल पेज क्या है, ठीक है। इसको अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं और इससे आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी एक बुक के बारे में और उसके पार्ट्स के बारे में, such as the title and the table of contents, right? The title of a book tells you what the book is about. Means to say कि title of book help करता है ये अंडरस्टैंड करने में। फ़ौरन से हमें आइडिया हो जाता है कि ये बुक किस सब्जेक्ट की है या कौन सी लैंग्वेज में है, तो वो टाइटल से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। It is usually written in big letters on the cover. For example, आप अपनी ज़रा बुक देखें, ग्रेड 4 की इंग्लिश को देख लें, तो इसका जो टाइटल है, टाइटल ऑफ अ बुक, उस पर आप देखें कि मदर हैं, बच्चे, फादर, पेरेंट्स भी हैं, बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और एक बड़ी अच्छी सी फैमिली पिक्चर और उसके ऊपर ग्रेड 4 इंग्लिश बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल कैरिकुलम, पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर, तो ये सारा मेंशन है, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइटल ऑफ अ बुक। तो इससे फ़ौरन हमें आइडिया हो गया कि ये जो बुक है आपकी, ये ग्रेड 4 की इंग्लिश की बुक है, ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी बुक देख लें अपनी, उसका आपने आज अच्छे से उसका टाइटल पेज देखना है उसको कि उसमें क्या मैसेज है, क्या उसमें आपको व्यू हो रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट कम्स द टेबल ऑफ कंटेंट्स और सिंपली कंटेंट्स। उस बुक में क्या क्या है? You will find this page at the beginning of most books. The table of contents lists all the chapters or parts in the book. यानी वो जितने भी टॉपिक्स होंगे, चैप्टर्स होंगे, वो पूरी लिस्ट ग्रेडिंग की होती है इन ऑर्डर, नंबर 1, नंबर 2, फिर उसके जितने भी सब कंटेंट टॉपिक्स। It also shows the page number where each chapter start. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम आप ही की बुक को चुके ले रहे हैं ताकि आप बाद में उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सो इसमें आप देख सकते हो, आप फर्स्ट 2 पेजेस को देखें, उसमें जस्ट अबाउट द बुक है और थोड़ी इन्फॉर्मेशन है, और जैसे ही हम आगे गए तो उसके ऊपर टॉप पे हेडिंग है कंटेंट्स। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डिस्कसिंग, कंटेंट्स। उसमें देखिए जी क्या क्या आ रहा है, यूनिट है, पेज नंबर है, थीम्स हैं, सब थीम्स हैं, ओरल कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस, ग्रामर एंड राइटिंग। यानी हर टॉपिक को अकॉर्डिंग टू थीम एंड सब थीम उसको डिवाइड किया गया मुख्तलिफ सेगमेंट्स में। सो दिस इज़ अबाउट कंटेंट्स। ठीक हो गया। तो इससे आपको बहुत ईज़िली चैप्टर आप फाइंड कर सकते हो फ़ौरन से क्विक पेज नंबर देखते हुए, और आपको आइडिया हो जाता है व्हाट इज़ इनसाइड द बुक एंड वेयर टू फाइंड। ठीक हो गया। द नेक्स्ट टाइम यू पिक अप अ बुक,
check the title and the table of contents. They are your first clues to the whole adventure inside. आप पूरी बुक को अच्छे से उसका तारुफ ले सकते हो अगर आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. सो दिस इज़ डन. ये चूँकि आपके इस चैप्टर यूनिट में भी था तो मैं चाह रही थी कि डिस्कस हो. और ये वैसे आपके लिए ओवरऑल इन्फॉर्मेशन फॉर एवर ही है कि एक बुक का आपको इंट्रोडक्शन हो गया और हमें पता होना चाहिए कि टाइटल पेज क्या होता है और कंटेंट लिस्ट क्या होती है. ठीक है. सो मूव अहेड. जैसे मैंने पहले कहा था कि हम पंक्चुएशन मार्क को भी डिस्कस करेंगे और फर्दर इंशाल्लाह ताला फर्दर टॉपिक्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पंक्चुएशन मार्क. पंक्चुएशन मार्क्स सिंपली द ट्रैफिक साइंस ऑफ राइटिंग. जैसे साइंस होते हैं ना रोड पे भी कि लेफ़्ट टर्न राइट गो अहेड, जो भी हमें आइडिया हो जाता है कहाँ रुकना है कहाँ जाना है. तो इसे ट्रैफिक साइंस ऑफ राइटिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये हमें लिखने में हेल्प करती है, सही राइटिंग में, करेक्ट राइटिंग में. पंक्चुएशन मार्क्स टेल अस व्हेन टू पॉज, स्टॉप, ask a question or show excitement. Therefore, they make writing clear and easier to understand and guide the reader and make the text clear. दोनों को हेल्प करें, जो रीडिंग कर रहा है उसको भी, जो राइट करना चाह रहा है उसको भी हेल्प करते हैं जो साइंस है राइटिंग के. कौन कौन से जी वो वैसे आपको अच्छे से आइडिया होगा, लेकिन एक दफ़ा फिर उसको हम क्विकली देख लेते हैं. उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है राइटिंग में कैपिटल लेटर्स की अंडरस्टैंडिंग होना, कैपिटलाइज करना. आपको पता है कि स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस या कहीं पे भी कोई प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. ठीक है. और जो भी सेंटेंस आपने स्टार्ट लेना है ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, यानी पहला जो लेटर है इंग्लिश का वो बड़ा लिखना है. नेम्स में भी है इसी तरह से. ठीक है. सिटी नेम है, कंट्री नेम है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. सिमिलरली पीरियड और फुल स्टॉप जिसे कहते हैं, एक डॉट यूज एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जांपल ही डज हिज एक्सरसाइज रेगुलरली. तो यहाँ सेंटेंस जहाँ बात मुकम्मल हुई वहाँ हम यूज़ करते हैं. क्वेश्चन मार्क as we know that, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आर यू कमिंग टू स्कूल टूडे. अब ये पूछा जा रहा है किसी से, जब कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, पूछा जाएगा, तो वहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क को यूज़ करते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, जहाँ पे यूज टू शो एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. वाओ, what an interesting story. So wow, यहाँ पे एक्साइटमेंट है, या फिर ग्रीफ, रिवेंज, तकलीफ लाइक आज, तो वहाँ पे भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होगा. सिमिलरली कॉमा यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट. फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे समझ आएगा. फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, Father bought some eggs, onions, tomatoes and potatoes. तो यहाँ पे चूँकि एक लिस्ट है, अब एग्स भी हैं, अनियन भी है, टमाटो, तो अब ऐसे ही लिख देंगे तो वो तो पढ़ा ही नहीं जाएगा. तो उसके बीच में कहीं ब्रेकर आना चाहिए जो कि कॉमा है. एग्स के आगे लग जाएगा ऑनियंस है, फिर टमाटोज़ हैं. तो इस तरीके से एक सेंटेंस प्रॉपर अपनी फॉर्म में आ जाता है. सो यू कैन प्रैक्टिस. अच्छा, इसमें जो मेरा यहाँ डिस्कस करने का पर्पस था ताकि मैं अपने टीचर से ये बात कर सकूँ कि एक छोटी सी टिप, द बेस्ट वे टू टीच पंक्चुएशन मार्क इज़ द पार्ट ऑफ लैंग्वेज. और डेली ही आपका पीरियड होना है इस सब्जेक्ट का आपका. ठीक है. और डेली आप कुछ ना कुछ टीच करते हो. वट एवर यू आर टीचिंग, वट एवर यू आर रीडिंग और बाय योर स्टूडेंट्स, जो भी रीडिंग चल रही है, तो उसमें पंक्चुएशन मार्क तो आ ही रहे होते हैं. आपने कोई पैराग्राफ रीडिंग कराई, लेटर है, ऐसे है, स्टोरी है, वट एवर, इवन द क्वेश्चंस. सो प्लीज़ गाइड देम वाइल रीडिंग. फोकस रीडिंग होनी चाहिए. टेल देम अबाउट यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क
रीज़न दें उसको कि वहाँ पे इसका नेम क्या है और यहाँ पे हम क्यों ये वाला मार्क जो है, ये साइन जो है, राइटिंग साइंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या कि इससे इतनी स्ट्रॉन्ग उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि दैट वुड बी रियली हेल्पफुल इन रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओके, फाइनली वी आर क्लोज टू क्रिएटिव राइटिंग। एडवर्ब्स ऑफ मैनर एंड क्रिएटिव राइटिंग को हम साथ में लेके चलेंगे। Now let's learn about adverbs of manner and also have some fun with creative writing. Because both skills make our English richer and more exciting. ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी लर्निंग अगर आप ये दोनों जो है एट अ टाइम इसको डिस्कस कर लिया जाए। Adverbs of manner tell us how something is done. ठीक है, how something, कोई भी काम कैसे हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं। शी सिंग्स ब्यूटिफुली, ही रन्स क्विकली। तो कोई काम एक्शन कैसे हुआ, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल कॉमन जो हैं, जो यूज़ होते हैं राइटिंग में, उसमें हम देख लेते हैं। स्लोली, क्विकली, केयरफुली, लाउडली, softly, happily, sadly, well. So this is all about adverbs of manners. Few more examples. The turtle walked slowly. The turtle walked slowly. The bird sang sweetly. The bird sang sweetly. She did her homework carefully. How the action is done, this is explained that she did her homework carefully. कि वो अपना जो वर्क है बड़ा केयरफुली करती है। ओके, अलॉन्ग विद एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स हम साथ में पोजेसिव प्रोनाउंस एंड जॉइनिंग वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम फाइनली क्रिएटिव राइटिंग के लिए सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ जाएं तो हमारे पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हो, बिकॉज ये सब हमें सेंटेंस मेकिंग में हेल्प करेगा। पोजेसिव प्रोनाउंस, व्हाट आर पोजेसिव प्रोनाउंस? पोजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप और पोजेशन। They tell us who something belongs to, means to say ownership किसकी है, कोई चीज़ किसकी है। Very simple, this is called possessive. Possessiveness सुना ही होगा आपने टर्म कि बड़ा possessive हैं, यानी अपनी चीज़ों के बारे में बड़े concern हैं। So possessive pronouns include my, belonging to me, ठीक है, your, belonging to you, his, belonging to him, her, belonging to her, means ये उसकी है, उसमें लड़का भी है लड़की भी है। तुम्हारी है your, मेरी है my, पोजेशन को शो कर रहे हैं। इट्स belonging to something, ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ इट्स उसकी पोजेसिवनेस को शो करती है। are belonging to us, their belonging to them। अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है, फिर आपको ज़्यादा इजी वे में अंडरस्टैंडिंग होगी। दिस इज़ माई बुक, मीन्स द बुक बिलोंग्स टू मी, मेरे से ताल्लुक़ है इस किताब का, मेरी है, पोजेसिव पोजीशन शो कर रहे हैं यहाँ पे। इज़ दिस योर पेन, द पेन बिलोंग्स टू यू, यहाँ पे इज़ दिस योर पेन, ठीक है, द पेन बिलोंग्स टू यू। हिज जैकेट इज़ वेरी वार्म, हिज जैकेट इज़ वेरी वार्म, द जैकेट बिलोंग्स टू हिम। हर बैग इज़ ऑन द टेबल, द बैग बिलोंग्स टू हर। द कैट किक्ड इट्स paw, the paw belongs to the cat. Our house is near the school, the house belongs to us.
Their car is very big. The car belongs to them. Their, them, or us. So I hope you are getting the point. This is my pencil. They have their lunch boxes. She forget her umbrella. We love our garden. The dog chased its tail. ठीक है, एनिमल्स के साथ, थिंग्स के साथ इट का यूज़ है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोजेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट जॉइनिंग वर्ड्स क्या है, इसको भी देख लेते हैं. जॉइनिंग वर्ड्स आल्सो कॉल्ड कंजक्शंस और लिंकिंग वर्ड्स. सिंपली लिंकिंग वर्ड्स, लिंक पैदा करते हैं. कनेक्ट वर्ड्स, मुख्तलिफ फ्रेजेस और कनेक्ट वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं और सेंटेंसेस को इकट्ठा करते हैं. They make your speaking and writing smoother and more interesting. ठीक है. कॉमन जॉइनिंग वर्ड्स इंक्लूड एंड कब यूज़ होता है? टू ऐड इंफॉर्मेशन, यानी आगे मज़ीद इंफॉर्मेशन दी जाएगी. ये भी अच्छे से आपको पता होना चाहिए. बट टू शो कॉन्ट्रास्ट, यानी जहाँ दो ओपिनियन आगे दो बातें हो गई, कंट्रास्ट शो करता है. बट बिकॉज टू शो रीज़न, जहाँ कहीं किसी भी मसले की कोई वजह बतानी हो, रीज़न. सो टू शो रिजल्ट्स, कि फिर क्या हुआ, रिजल्ट्स, नताइज. और टू शो अ चॉइस, जिसमें ऑप्शन आ गया, चॉइस आ गई, वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स लेते हैं क्विकली. I have a pencil and a notebook. ठीक है, अब पेंसिल से आगे एंड का यूज़ आ गया, यानी मज़ीद कुछ है. a notebook. She is tall but not very fast. He stayed home because he was sick. I was hungry so I ate an apple. Do you want tea or coffee? I like apples. I like oranges. These are the two sentences, but we can join them with linking word like I like apples and oranges. Simple हो गया ना, easy हो गया. Similarly, he was tired. He finished his homework. He was tired, but he finished his homework. जैसे हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, तब देखिए यहाँ पे but का यूज़ आएगा. She is happy. She got good marks. अब यहाँ हमें रीज़न देनी पड़ेगी कि कैसे आए नंबर. शी इज़ हैप्पी बिकॉज शी गॉट गुड मार्क्स. ये बड़ी आपको राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना. यू कैन प्ले आउटसाइड, यू कैन स्टे इनसाइड. यू कैन प्ले आउटसाइड और स्टे इनसाइड. अब यहाँ ऑप्शंस हैं, चॉइसेस दी जा रही हैं, तो और का यूज़ है. Now use possessive pronouns and joining words to make sentences complete. इसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं एक एग्जाम्पल से. Her brother and his friend are playing because they finished their homework. So possessive pronouns and joining words make the sentence more meaningful and connected. बहुत हेल्पफुल रहते हैं और आप बहुत अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर सकते हैं. सो लास्टली, व्हाट इज़ क्रिएटिव राइटिंग? इट इज़ using your imagination, thoughts to make your own stories, poems or descriptions. कुछ भी लिखना है आपने, पोइम लिखना चाहते हो, कोई कहानी क्रिएट करना चाहते हो, ऐसे लिखना चाहते हो, कोई ब्लॉग लिखना चाहते हो. क्रिएटिव राइटिंग, थिंक, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे सोचें, मुख्तलिफ पहलुओं से सोचें, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें और फिर उसको राइट करें. और राइटिंग के लिए आपको ग्रामर की हेल्प चाहिए होती है, आपको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. So let's find the central idea of this short poem. एक short poem हम देख लेते हैं, फिर उसका central idea, उसकी understanding लेते हैं. Little bee, busy bee, flying to the flower, collecting nectar sweet, working every hour.
सो यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे इसका सेंट्रल आइडिया, जैसे कि हमने अपनी उस पोइम की बात की थी, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले रहे हैं। द बी वर्क्स हार्ड एंड स्टेज बिजी। यही इसका मेन पॉइंट है जिस पे ये राइट की गई। अब आपके लिए भी एक टास्क है, राइट अ शॉर्ट पोइम अबाउट ब्रशिंग योर टीथ। ट्राई इट। एक शॉर्ट सी पोइम, कुछ सोचें, आइडिया, उसकी थीम सोचें, फिर उस पर कुछ वर्ड्स कलेक्ट करें एंड ट्राई टू राइट शॉर्ट पोइम अबाउट ब्रशिंग योर टीथ। क्या क्या जहन में आ रहा है? ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश, पेस्ट, वाटर, क्लीन, ब्राइट, मॉर्निंग, स्माइल। ये सारे वो वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे राइटिंग में। So this is all about creative writing. Choose a topic, theme, think about that, draw your sketch, mind mapping करें, सारी चीज़ें रफ राइटिंग में लाएं कि क्या क्या इसमें आपको कौन कौन से वर्ड्स, फ्रेजेस जो हैं वो इसमें सूटेबल हैं, वो उसकी लिस्ट आउट करें, फिर उनको एक सेंटेंस फॉर्म में लाएं। Brush, brush, brush your teeth carefully. Every morning, every night. Make them sparkle, clean and bright, so your smile will shine happily. So this is just a sample poem आपके साथ शेयर की गई ताकि आपको आइडिया हो कि how you can create. So creative writing में आपके पास इंफॉर्मेशन का होना, आपके पास ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन का होना, अंडरस्टैंडिंग। आप जितना अच्छा रीडिंग करते जाओगे अपने बुक के, ये जितने चैप्टर यूनिट्स हैं, आप पहले भी जिन ग्रेड्स में पढ़ें, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ें तो आप 100% क्रिएटिव राइटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं किसी भी टॉपिक में। सो कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. This is the message of the day. And so finally we are going to conclude. This is enough for today. Inshallah ta'ala. See you in next class, next lecture. Till then, take care, stay blessed. Allah Hafiz.